ए सोनाक्षी, कहाँ भागी जा रही है? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ काकी, जो होना था हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि ऐसा लग रहा है कि मेरी खुशी बाहर निकल कर आगे भागी और मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। पागल हो गई है क्या? बोल क्या रही है तू ये? काकी मैं पहले पागल थी, बहुत पागल थी, लेकिन एक टॉल सा हैंडसम सा आदमी मेरी जिंदगी में आया और उसने ठीक कर दिया। शायद आपको भी मिला होगा। वो ना किसी की बातें नहीं मानता, किसी बातें सुनता नहीं, आपसे झगड़ा भी किया होगा। तुम ना रुको, यही रुको, मैं अभी आशा को बुला के लाती हूँ। तुझे कुछ हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ काकी, मुझे प्यार हुआ है, प्यार। आपको कभी प्यार नहीं हुआ क्या? ऐसा लगता है, लेकिन I'm so sorry। मैं जा रही हूँ, बाय। पकड़ पकड़ छाता लेके जा, तू भीग जाओगी नहीं तो सर्दी हो जाएगी। क्या सच में तुम लोग को अपना फेवरेट फूड ऑर्डर कर रहे हो? हाँ, शरद मामू तो मेन्यू की सारी चीज ऑर्डर कर रहे हैं, पर अभी तो ये टेंशन का टाइम है ना, मैं तो सब टेंशन में। मेरा उसमें ऐसा ही होता है, टेंशन हो या हैप्पीनेस, सब ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता। जब मम्मा आ जाएगी ना, वहाँ भी ऐसा ही होगा। रियली? यस गोलू। अब मैं फोन रखती हूँ, मैं खाने से पहले प्रे कर लेती हूँ। तो बिच्चा बिच्ची के लिए प्रे करेगी? हाँ गोलू, मैं भगवान जी से कहूँगी कि वो पापा का गुस्सा ठंडा कर दे, अभी मम्मा और पापा को फिर से एक कर दे। मुझे पहले बता दी थी, मैं भी प्रे करता। बाय बाय। बड़ी दादी, तो अन्ना बिच्चा बिच्ची के लिए प्रे कर दिया, मैं भी करूँ? वाह वाह वाह, क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है गोलू। हाँ सच में, भगवान जी तो बच्चों की बहुत जल्द सुन लेते हैं। मैं भी जाप करूंगी, जाकर तू कर। जीजी, एक्स गरीब की बेटी थिंक कर रही है कि उस बंगालन की वजह से ना सारी डिकोशन खराब हो गई है। भाभी, आपको उसका नाम तो पता है ना? हाँ, सोनाक्षी। अच्छा है ना? और कोई मेहनत बर्बाद नहीं हुई है। इस घर को सजाया गया था मेरी बहू के स्वागत के लिए। और शुभ शुभ सोचिए भाभी, देव जरूर सोनाक्षी को लेकर लौटेगा, आप चिंता मत कीजिए। सुना राधा रानी, समझ में आया या मैं समझाऊं अच्छे से? मैं देव को एक बार और ट्राई करता हूँ। नहीं भैया, रहने दीजिए। मेरी बढ़ती हुई हिम्मत यही जता रही है कि देव सोनाक्षी के साथ जरूर लौटेगा। अरे वाह, आज तो बड़ा ही न्यारा दिन है। मैं हमेशा तुझे मना करता था कि देव को फोन करके बार बार तंग मत कर, और आज तू मुझे रोक रही। कजोली, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। इसका इनाम तुझे जरूर मिलेगा भाई। वो पूछ क्या? क्या? इमली की ढेर सारी खोलियां। एक बार तुम मिल जाओ मिस्टर देव दीक्षित, फिर तुम्हें कॉफी पिला पिला कर ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? तो कॉफी के वक्त पे होगा। ओह गॉड, बहुत भाग ले इस चक्कर में। अब जल्दी से जा वरना वो भाग जाएगा। उठो उठो उठो। सोते वक्त क्यों जगा रहे हो मैडम? कोई दूसरा ऑटो ले लो ना। गाड़ी से तो इजी होगा ये जाना। अरे मैडम ये क्या कर रही हो आप? अरे ट्रेन लेट हो सकती है लेकिन फ्लाइट लेट नहीं होती। और वैसे भी वर्ल्ड की बेस्ट लव स्टोरी देखने के लिए आपको बेस्ट सीट मिली, तो देखिए। अरे मैडम आप ऐसा मत करो मैडम। अरे देखिए ना, बैठिए, एंजॉय द राइड। अरे मैडम ऐसा मत करो। अरे गाड़ी रोको मैडम। मैडम সোহা, তুমি তো ভগবানের সামনে হাত জোড় করে বসেছিলে, एकदम से फिर वीडियो गेम का याद कैसे आ गया बेटा? अगर मैं ये गेम जीत गई और मैंने विलेन को हरा दिया तो मम्मा पापा फिर से मेकअप कर लेके जाती। ये किसने कहा? भगवान जी ने? नहीं, गोलू जी ने। अच्छा। सोहा तू जीते या हारे, लेकिन मुझे पक्का पता है कि सोना तो जीतने वाली है। तो सारा खाना जो मंगवा के रखा है हमने। एक मिनट, बात बात पे उन दोनों का नाम मत लो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है।
तो ये बात करके ना उन दोनों को जिंक्स नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, कुछ भी जिंक्स नहीं होगा सोना। अरे मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता आशा, बस। और क्या करे, तुझे सोनार देव के लिए इतना टेंशन में देख के ऐसा लग रहा है कि फिश पानी से निकलकर हवा में उड़ रहा हो। माँ तुम मुझे फिश कह रही हो? ये क्या कर रही है? हाँ भाई भैया ये उन 7 वचनों की गांठ है जो देव और सोनाक्षी फिर से एक दूसरे के लिए लेंगे। अब मैं ये गांठ तभी खोलूंगी जब देव और सोनाक्षी फिर से एक हो जाएंगे। अरे भाई, जिन बच्चों के लिए मेरी कचौरी ने जो भी मांगा है वो तो उन्हें मिला ही है। हाँ भाई। अरे ये लाइट कैसे चली गई? ओह नो, लाइट चली गई। अब मैं क्या करूँगा? थैंक यू भैया। तुम कौन हो और देव कहाँ है? ये देव की जगह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम हेलो। मैं भागते भागते देव से मिलने आई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? क्या बोल रही हो तुम? कहीं तुम पागल तो नहीं? मैं पागल नहीं हूँ। बताओ देव कहाँ है? मुझे देव से मिलना है। क्या बदतमीजी है ये? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कैसे कैसे लोग हैं यार। देव कहाँ हो तुम ऐसे गेम्स नहीं खेल सकते मेरे साथ देव। मैं तुम्हारे पास आ रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते। अभी नहीं तो कब? कल? तो इतना टाइम कैसे लगता है? कॉफी लेके आओ मेरी। क्या हुआ मिस बोस? तुम्हारा गिल्ट तो मैं इतना परेशान कर रहा था, यहाँ तक आ गई? या फिर मुझे किसी और लड़की से मिलवाना है? हाँ बताओ, कहाँ है मेरी होने वाली बीवियाँ? मैं तुम्हें किसी से मिलवाने नहीं आई। तो जाओ यहाँ से। देव रुको। देव मेरी बात तो सुनो। भैया जी कॉफी। ये क्या किया? मेरी कॉफी भी छीन ली? तुम बिना मांगे ऐसे मेरी कॉफी कैसे ले सकती हो? अच्छा, बिना पूछे तुमने भी मेरा दिल चुरा लिया। This is just a cup of coffee. इससे बुरी लाइन ना मैंने आज तक नहीं सुनी। इंग्लिश बात बहुत अच्छी लगती है, you know? When you stole my heart, but this is just a cup of coffee. अभी भी नहीं? कभी नहीं। छोटू, मेरे लिए कप कॉफी और बनाना यार। मेरे चैन के साथ साथ मेरी कॉफी भी छीन ली। Damn you, Mr. देव दीक्षित। गुस्से में ना बहुत अच्छे लगते हो। Seriously? ले आ यार कॉफी। जी नहीं, मेरी कॉफी आ रही। अरे मैंने इसमें से सिप की है, और मीठी लगेगी। लो आ गई मेरी कॉफी। अरे मैं भी क्या स्टूपिड लाइंस बोल रही हूँ। तुम्हारे मेंटल बैलेंस के साथ फिजिकल बैलेंस भी हिल चुका है। यहाँ बैठ जाओ चुपचाप। नहीं सोचना भी मत, चुपचाप बैठी रहो। एक्स्ट्रा चीज की तरह
ये चीजी लाइंस भी मेरे हेल्थ के लिए हानिकारक है। कुछ बेटर सोचना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? यस, मैं देव के ऊपर ट्रिप करती हूँ। ये हमेशा काम करता है। देव, फिर उठ गई तो? वो मैं ओ भाई, शर्ट पर कॉफी गिरा दी यार, दिखता नहीं क्या? I'm sorry, really sorry, वो पता नहीं क्यों बार बार फिसल रही है। अरे मैडम भी तो पागल है, कब से देखा इधर उधर भटक रही है। पागल को घर पे छोड़ के आने का ना। सॉरी सोनाक्षी, प्लीज तुम इस वक्त घर जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। अगर तुम ज्यादा देर यहाँ रही ना तो सब लोग तुम्हें पागल कहेंगे। लेकिन देव, मैं तो सोनाक्षी, MBBS किया है तुमने, लेकिन उसमें फ्लर्ट करना नहीं सिखाते और बहुत बुरा फ्लर्ट करती हो तुम। ये भी तुम्हारी गलती है। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि मैंने किसी के साथ फ्लर्ट किया ही नहीं है ना। सबसे पहले तुमसे ही प्यार किया। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम एक पॉपी की तरह मेरे पीछे मत आना, ओके? तुमने मुझे कुत्ते का बच्चा कहा। कुत्ते का बच्चा नहीं, मैंने तुम्हें डॉग। बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम यहीं रहना, मेरे पीछे मत आना। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। देव, 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 तुम हो तो मैं हूँ। यू कंप्लीट मी, प्लीज मत जाओ। हाँ आशा, याद है तुमको मैंने तुम्हें ऐसे ही कैंडल लाइट में प्रपोज किया था। कैसे भूल सकती हूँ मैं बुझान। तुमने मुझे रोज के बदले चने दिए थे। शांति, तुम्हें बस यही याद रहा और ये याद दिलाना जरूरी था क्या? नहीं नहीं, मुझे वो भी याद था कि मेरी लाइफ के सबसे लकीस्ट चने थे वो। देव हटो, रुको। देव, हटो सोनाक्षी। ये पागलपन कब से सीख लिया तुमने? प्यार ने ये भी सिखा दिया था। देव, हमारे रास्ते एक है। जहाँ तुम जाओ, तुम्हारा पीछा करते करते मैं वहां आऊंगी। देव, प्लीज मुझे एक चांस दो। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ सोनाक्षी, आखिरी चांस। अब मेरे पीछे मत आना। देव रुको। ये पागलपन करने की जगह नहीं है। क्या कर रही हो तुम ये? तुम्हारी बात मान रही हूँ। तुमने ही तो मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। बस ये याद रखना, एक लड़की तुम्हारा यहाँ वेट कर रही है जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं यहाँ अपने प्रिंस चार्मिंग के लिए वेट कर रही हूँ, जो आकर उसे पकड़ के उसके आंखों में देखकर ये कहे कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। तुमने ही कहा था ना देव, प्यार करने से लव स्टोरीज बनती हैं और प्यार निभाने से फेरी टेल्स बनती हैं। मैं अपनी फेरी टेल का इंतजार यही करूंगी। चली जाओ सोनाक्षी यहाँ से। मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बडी हूँ ना, भूल गई? चली जाओ वरना यहाँ पे बैठी बैठी बूढ़ी हो जाऊंगी। चली जाओ सोनाक्षी। मैडम जल्दी जाओ, नहीं तो वो बहुत दूर निकल जाएंगे। वो लौट कर जरूर आएंगे।
मैं सोनाक्षी बोस हूँ और वो देव दीक्षित है। मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो कहना है जल्दी कहो। मैं पहले इंसान होंगी जो अपने प्रपोजल में सॉरी करेगी। पूरा सुन लेना। आई एम सॉरी कि तुम्हें प्रपोज करने में मैंने इतना वक्त लगाया। आई एम सॉरी कि जब मुझे खुश होना था मैं गिल्टी फील कर रही थी। जब गिल्टी फील करना था तो मैं अपनी फीलिंग से भाग रही थी। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से करवाना चाहती थी। आई एम सॉरी कि तभी मैंने सॉरी कहा। आई एम सॉरी कि इतने सालों में मैंने तुमसे आई लव यू नहीं कहा। आई एम सॉरी कि मैं 7 सालों में सुबह उठकर तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें वाली बहुत गालियां दी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैंने सब कुछ कहा, कितनी बार सॉरी कहा, लेकिन वो नहीं कहा जो तुम सुनना चाहते। देव दीक्षित। What? देव? क्या हुआ? उठ क्यों गई? तुमने तो कहा था कभी नहीं उठोगी, भूल गई क्या? संभाल के रखा था मैंने इसे, भूल गई? आज मेरी सगाई है। इस तरह से तू आया है मुझ में। तुम्हें शायद कुछ कहना है। इतनी देर से इतनी बकवास कर रही है, जो मैं सुनना चाहता हूँ वो तो कहा ही नहीं। I love you। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है। I love you too। ये मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। तेरी ही सदा में बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर। अब ये कहूं, हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूं तू इतना मेरे पास है, कि मुझ में मुझसे ज्यादा है।
हाँ हाँ आँखें नींद भूली और करार भूला, दिल को याद तू ही गम हजार भूला। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू 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 मुझ में मुझसे ज्यादा है। I love you. I love you too. मैं पहले इंसान होंगी जो अपने प्रपोजल में सॉरी कहेगी। ये सब सपना नहीं है, अगले से दिन है, ये सच है, मेरी जिंदगी का सच। कई दिनों से मेरी महकी है इस घर में फिर से रोशनी आ जाएगी। ये घर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा इसे होना चाहिए। इस घर में फिर से तुम्ही की आवाज गूंजेगी। कुछ ढंग है तेरे जैसे, लोग फिर से डाइट पे चले जाएंगे। रंग प्यार के मिस्टर ओवररोड, तुम मेरी लाइफ से गए थे तब भी मेरी लाइफ चेंज हो गई थी, और अभी वापस आके भी तुमने सब कुछ बदल दिया। आई एम सो हैप्पी। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ऐसे भी कुछ सोनाक्षी फिर से इस घर में आ जाएगी। ऐसे भी सिर्फ मैंने ही नहीं, इस घर ने भी तुम्हें बहुत मिस किया है मिस बॉस। वेलकम बैक मिसेस दीक्षित। कितना खुश लग रहा है ना देव। देव घर वापस आया। नहीं, देव सही मायने में वापस आया। ईश्वरी, देव को सोनाक्षी तो मिली ही, लेकिन उसके साथ साथ देव ने खुद को भी पा लिया है। देख रही है ना, यही है तेरा देव जिसे हम देखने के लिए तरस गए थे। और ये सब उस बच्ची की वजह से हुआ है। बड़ी दादी, भिक्षा हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहते थे, तो हम लोग कब तक हाइडिंग करते रहेंगे? मुझे भी भिक्षा के साथ हैप्पी होना, मैं जाऊं? हाँ जा। मुझे बहुत हैप्पी हो ना? हाँ गोलू, बहुत बहुत हैप्पी। अब एक्सपेक्टेड भिक्षा हो जाएगी ना? यस। देव, माँ, खुश रहे बेटा, सदा खुश रहे। मैं बहुत खुश हूँ देव, बहुत खुश हूँ मैं। तूने मुझे बहुत खुशी दी है। अरे माँ खुश है तो आंखों में आंसू क्यों है? मामा जी समझाइए ना अपनी छोटी बहन को, डांटिए थोड़ा इन्हें। अरे भांजे, अगर मैंने ऐसे डांटा तो ये और रोने लगेगी। अरे दुखी होती है तो रोती ही है, और जब खुश होती ना तो पगली और भी रोने लगती। अरे मामा जी, मैंने इन्हें चुप कराने के लिए कहा, आप तो खुद रोने लगे। अरे भाई, मेरा रोने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये इस कचौरी की वजह से। यार गोलू, अपनी तो पूरी फैमिली रोतू है, सारे रो रहे हैं, देखना। कैसे बोलूं भाई,
मेरी बहन इस घर में इतने सालों बाद आएगी और कंट्रोल नहीं हो रहा है। अच्छा, तो बहन आ रही है इसकी खुशी है, भाई के लिए कोई खुशी नहीं है? ऑफ कोर्स हूँ। माँ, अब तो बिल्कुल नहीं रोएगी। इस घर में अब कोई दुखी नहीं होगा। इस घर में अब सिर्फ खुशियां होंगी। सब पहले जैसा होगा। नहीं, सिर्फ पहले जैसा नहीं, पहले से बेहतर होगा। तो जूनियर, अब तू इंचार्ज है। मेरी सारी फेवरेट लेडीज का ध्यान रखेगा, ठीक है? ओके सर। गुड। मामा जी, आज सेलिब्रेशन बनती है। बिल्कुल। ये सब क्या है? सुना, तुझे भूख लगी होगी ना? भूख तो लगेगी ही, इतनी सारी बातें करके पेट खाली हो गया होगा, है ना? हाँ, मैं और शर्म आपके लिए कुछ लाती है खाने के लिए। हाँ, क्या कर रही हो? सब खा जाएंगे दोनों, जल्दी जाओ। तो तुझे क्या बुलाया, मिस बोस या मिसेस दीक्षित? ऐसा तो हमें पता है, लेकिन फिर भी तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। कह दिया जो सब कहना था। सब कुछ कह दिया, जो भी मेरे मन में था सब कुछ कह दिया। और पता है, जब मैं सब कुछ कह रही थी ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने इतने सालों में अपने चारों ओर दीवार बना के रखी थी, जो मैंने आज तोड़ दिया। मैंने ये रियलाइज किया कि देव के साथ साथ मैं भी अपने आप को सुनना चाहती थी। एक और चीज मैंने रियलाइज की, इतने सालों में मैंने अपने आप पर इतना प्रेशर, इतना दबाव डाला, इतने सारे बैगेजेस थे, और जब मैं उसे गले मिली तो मेरा सारा बैगेज 1 मिनट में डिसअपियर हो गया। लेकिन क्या? लेकिन क्या? लेकिन डर भी है कि क्या मैंने जो किया वो सही किया कि नहीं। मैंने इतने सालों में अपने आप को स्ट्रांग बनाया, मैं फिर से अपने आप को कमजोर तो नहीं कर रही हूँ। प्यार कमजोरी नहीं, ताकत होती है। तूने जो किया बिल्कुल सही किया, कुछ भी गलत नहीं। सुना बेटा, सच में मुझे नहीं पता था तू देव से इतना प्यार करती। आज तुझे देखकर लग रहा है कि तू कभी इतनी खुश भी रहती थी। उस देव दीक्षित में लाख बुराइयां, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो हम 8 सालों में नहीं कर पाए। जीजी, ये व्हाट कर रही हैं? अरे सारे डब्बे डिरोर से आउट क्यों कर रही हैं? भाभी, आपको पता है ना, सोनाक्षी खाने पीने के मामले में कितनी पक्की है। उसे पता चलेगा कि मैं ये सब खाती हूँ तो आते ही वो मेरे लिए जरूर करेले का जूस निकालने लगेगी। पता है ना आपको, कैसी डाइटिंग कराती है मेरी। और मैं तो कहती हूँ कि आप ना थोड़ा संभालिए अपने आप को, वरना वो आपके मुंह का स्वाद भी बिगाड़ने में पीछे नहीं हटेगी। मेरे माउथ पे तो उसका नाम आते ही मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ जाता। अब एक्स करीब की बेटी टेल कर रही थी कि आपको करेले के जूस की पड़ी है जीजी, लेकिन मुझे तो देव के बारे में टेंशन हो रही है। हाय, मैं तो देव के बारे में थिंक किए जा रही हूँ। देव को क्या हुआ? हुआ नहीं, पर हो गया तो। लास्ट टाइम जब सोनाक्षी इस हाउस में थी तो कैसे उसने हमारे देव को हमसे फार फार कर दिया था। तब देव आपका नहीं, सोनाक्षी का मेक होकर रह गया था तब। अभी ये लीजिए। भाई लीजिए। दीजिए। अरे आप इसे लीव नहीं करेंगी तो फिर मैं पकड़ूंगी कैसे? छोड़िए ना। यही तो भाभी, मेरी समझ में आ गया है हमें डब्बे से क्या करना है, क्योंकि हमें डब्बा नहीं चाहिए, डब्बे के अंदर जो है वो चाहिए। वो तो हम खोलकर भी बांट के ले सकते हैं। मेरी समझ में आ गया है भाभी, मैंने देव को इस तरह कसकर पकड़ के रखा था कि ना वो सोनाक्षी का हो पाए और ना मेरा। हम दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो भी तो हम दोनों से बहुत प्यार करता है। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अब मैं सोनाक्षी से जीतने की कोशिश नहीं करूंगी, उसे बदलने की कोशिश नहीं करूंगी, और ना ही देव को पालने की कोशिश करूंगी।
मुझे सिर्फ देव नहीं चाहिए, सिर्फ सुहाना नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए और मेरा परिवार सोनाक्षी से पूरा होता है। लेकिन ये जो घी का डब्बा है ना, ये मैं किसी को भी थ्रो नहीं करने दूंगी बाहर। ये क्या कर रहे हो तुम? कंट्रोल कर, कंट्रोल। बेटा ऐसे गुस्सा नहीं होता है। तो क्या बचा अभी करने को? माहिर, तू थोड़ा ब्रीथ कर, ब्रीथ। हाँ, ऐसे गुस्सा मत कर। देख, कोई बाहर सुन लेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम तो हो चुकी है मम्मी, जो प्रॉब्लम होनी थी वो हो गई है। नहीं रोक पाए उस बंगालन को हम, अब हमारे सर पर चढ़ के नाचेगी वो। और देव भाई 24 घंटे उसके पीछे घूमते रहते बस वो। अब सब कुछ लुटा देंगे। ये देव दीक्षित उस सोनाक्षी के नाम पर सब कुछ लुटा देगा और हमारे हाथ पे बचेगा सिर्फ ठेंगा। जो कुछ भी मैंने सोचा था कि मेरा होगा वो मुझसे छीन के उस बंगालन के नाम पे कर देंगे ये। माहिर, मेरी बात सुन। देख बेटा, जो हो गया है ना उस पे तू मिट्टी पुट कर दे। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझसे कोई कुछ नहीं छीनेगा। हम दोनों मिलके ना। नहीं, मिलके कुछ नहीं करेंगे। अब बहुत छोटी छोटी प्लानिंग कर ली हमने, अब बड़ा करेंगे। इतना बड़ा करेंगे कि इन लोगों के होश उड़ जाएंगे, इतना बड़ा करेंगे कि इन लोगों की रातों की नींद छीन जाएगी। बहुत छोटा मोटा खेल खेलिया मम्मी, अब धमाका होगा, देखते रहो आप। ये प्यार के पंछी जितना उड़ रहे हैं ना मम्मी, उड़ने दो। जितना उड़ेंगे उतना ही रोएंगे जब विकी इनके पर काट देगा। इससे पहले कि ये लोग मेरा सब कुछ छीने, मैं इन लोगों से इनका सब कुछ छीन लूंगा। माहिर, शांत हो जा। बिजी? बिजी? कॉल बैक करेगी? अपने आप आ जाए। किससे बात कर रहे थे? ये क्या हो रहा है? अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। मैं तुम्हें रात भर सुन सकता हूँ। अच्छा, कल सुबह हमें इम्पोर्टेंट काम करना है। क्या? ओके? पता है मैं ये सब चीजें मिस कर रहा था, अब मजा आएगा। You're very good at all this. ठीक है, ज्यादा तारीफ मत करो। क्यों हजम नहीं हो रही? कल टाइम पे पहुंच जाना, ओके? कहो तो अभी आ जाओ। Shut up. See you tomorrow. सोनाक्षी, देख, I love you. I love you too. Bye. Bye. हम दोनों से सॉरी कहने आए हैं। हमें पता है कि हम दोनों ने आपको बहुत हर्ट किया है। एज पेरेंट्स हम दोनों जानते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, तो इसलिए हम यहाँ आपसे माफी मांग रहे हैं। मैं स्पेशली
अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कभी निशा को हर्ट नहीं करना चाहता था। एक्चुअली हम दोनों को आपके सॉरी बोलने से जो हमारी बदनामी हुई है, क्या वो वापस आ जाएगी? आप लोगों ने हमारी फूल जैसी बच्ची का दिल दुखाया है। अगर आप दोनों को एक साथ ही होना था। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सोनाक्षी, तुमने देव के पास वापस जाकर बिल्कुल ठीक किया। एक्चुअली तुम दोनों को एक साथ में ही होना चाहिए और मेरे मन में तुम दोनों के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती ना तो मैं अपने मन की बात कभी रियलाइज ही नहीं कर पाती और हम कभी साथ नहीं हो पाते। एक्चुअली हमारे वजह से तुम बीच में, मैं तुम्हें सॉरी भी कहना चाहती हूँ और थैंक यू भी, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ कभी भी, मुझे याद करना। नो, इट्स फाइन। और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी बेटी के साथ हमेशा खुश रहो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देव को फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? तुमने खुद ने शोना से अपनी वो कसम वापस ली थी ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे मैंने शोना को दी हुई कसम वापस ली थी। मैंने ये कसम थोड़ी ली थी कि मैं देव को फोन करूंगा। तुम फोन लगाओ। तुम करो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम करो। अगर नहीं है तो फोन उठाओ और फोन करो। अरे मैं कब उसको फोन करता हूँ? मतलब मेरा मतलब है कि मैंने कब उससे फोन पर बात की है। तुम्हारी तो बात होती रहती है और मैं उसे यहाँ आने से मना थोड़ी कर रहा हूँ। जल्दी से फोन लगाओ वरना देर हो जाएगी। देखो, वो शोना की जिंदगी में वापस आ चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी देव के साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप मेंटेन करो। कब तक ऐसे भागते रहोगे? आशा, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, यही तो बैठा हूँ तुम्हारे साथ। अब देव आएगा तो बात होगी ना, उससे कोई इशू थोड़ी है ये। विजय, अगर तुम उसे फोन कर लोगे तो क्या छोटे हो जाओगे? प्लीज, ये ईगो किसी की हेल्प नहीं करने वाला। देखो, इतने सालों बाद सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है ना। पिछली बातें भूल जाओ ना अभी। अगर तुम देव की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, आई एम श्योर वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। और मुझे यकीन है तुम दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करोगे। मेरी कंपनी सब बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, मैं तो सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। ऐसे स्टकअप रहोगे ना रिलेशनशिप में तो मजा नहीं आएगा। देव से बातें करोगे, उसे जानने की कोशिश करोगे तो उसकी अच्छाइयाँ भी दिखने लगेंगी तुम्हारे सामने। यही तो टाइम है देव और शोना का एक दूसरे के करीब आने का। प्लीज विजय, उन्हें दूर मत करो। क्या चल रहा है सब? सुनिए, आपको तो जीजी के बारे में सब नो होता है, तो ये भी नो होगा ना कि जीजी ने हमें यहाँ क्यों सिट कराया है? देख भाई, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि आजकल ये तेरी अंग्रेजी जो है ना बहुत बीमार पड़ती जा रही है। तो इसे मुक्ति दे दे प्लीज, दया कर हम पर। पिनो, भैया, भाभी, जरा ये चक्के तो देखिए। समझ गया हैं? ये सब व्हाट है जीजी? ये सूप है और ये वाटरमेलन और तरबूज और फेटा चीज सैलेड है। बनाया मैंने। बहू के आने की खुशी में ना। अरे भाई, तुझे तो जलेबी और रसगुल्ले खिलाने चाहिए और तूने हमें डाइटिंग भी लगा दिया। नहीं भैया, ऐसे कैसे मैं आपकी डाइटिंग शुरू करा दूंगी। पर सोनाक्षी आ रही है ना, तो मैंने सोचा जो उसे पसंद है वो बनाऊं, इसलिए मैंने ये कोशिश की है। लेकिन ये बता कि ये सलाद बनाना तुझे सिखाया किसने भाई? वो सुहाना ने भैया, वो कंप्यूटर में से देख कर मुझे तरीके बताए और मैंने ये एक्सोटिक एवोकाडो सलाद सूप बनाया है। अजीब नाम है। आप चक्कर तो देखिए ना, ठीक है क्या? समझ गया। तो हम दोनों पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हाँ भाई जी, आप अगर चाहें ना तो मुझे होल डे भूखा रख लीजिए, पर मुझसे नहीं खाया जाएगा। हाँ, मैं नहीं खा पाऊंगी। मुझसे तो नहीं रहा जाएगा, मैं तो खाऊंगा। और जब सोनाक्षी आएगी ना तो उससे भी कहूंगा कि ऐसा ही सलाद बना के मुझे खिलाएगी। हाँ भाई।
प्रपोज भी मैं करूं और ये भी मैं करूं? एक टाइम था कि तुम्हारा हाथ पकड़ने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन आज तब में और अब में क्या फर्क है? पता नहीं, आज एकदम किसी इंग्लिश फिल्म के टीनेजर जैसा फील हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। एक वक्त था जब तुम पर मेरा हक था। वो हक तुम फिर से पा चुके हो देव, क्योंकि मुझ पर तुम्हारा हक है और तुम पर मेरा। सोनाक्षी, मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कितना अजीब है ना, तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। एक्चुअली हमारे बारे में सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा था कि एक दूसरे से दूर रहकर हमने कितने साल वेस्ट कर दिए। जितना मैं तुमसे दूर रहा हूँ उतना ही तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। कभी नहीं। मैं सोच रहा था कि हम दोनों कहीं दूर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। इतनी सारी बातें हैं जो तुम्हें कहनी है। तुम्हें इतना प्यार देना है जो इतने सालों में नहीं दे पाया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमसे दूर रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारे पास रहकर तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन बताकर अपनी फीलिंग्स को कम भी नहीं करना चाहता। क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है हमें कहीं दूर जाना चाहिए? कहीं पेरिस? बहुत दूर है, हमें कहीं पास जाना चाहिए ना, ताकि सुहा से दूर ना रहना पड़े। तो पास में ही जाते हैं। इतना पास काफी है। हेलो। हाँ मैं बस आ ही रही हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। बाय। माँ का फोन था। मोगैम्बो का फोन था। सोना 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 सोना, मैं बहुत खुश हूँ। पता है मुझे रात को ना नींद भी नहीं आती। अच्छा बैठ 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 बैठ। हाँ तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? मतलब तूने कैसा फील किया? देव भाई ने तुझे प्रपोज कैसे किया? मनाया कैसे? तुझे क्या लग रहा है तुम्हारे देव भाई ने सब कुछ किया? जो किया मैंने किया। मैंने उसे ढूंढा, मैं रिक्शा चला के उसके पास पहुंची और मैंने एक घुटने पे उसे प्रपोज किया। तूने देव भाई को प्रपोज किया? मम्मा प्रपोज क्या होता है? प्रपोज जो भी हो, तुम बताओ तुम कैसी हो और सुबह से तुमने क्या किया? मैंने दादी की हेल्प की आपके लिए सलाद बनवाने के लिए। मेरे लिए? आप पता है मामा, बाबा मुझे टेस्ट भी करवा रही है। मैंने आज तक ऐसा सलाद कभी नहीं खाया, इसलिए मैं चुप रही हूँ। सोहा, ऐसा नहीं कहते। दादी इतनी मेहनत कर रही है ना मम्मा के लिए। चुप कर, आजा। सुहाना। सॉरी मामा, पर मैं अभी भाग जाऊँ। बाय। बुआ जी तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड है। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ ना उन्हीं की वजह से हुआ। आई एम सो हैप्पी। अब तू घर वापस आ जाएगी ना तो सब कुछ पहले से बेटर हो जाएगा। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस ये कि
अगर विक्की भी इन चीजों से खुश होता तो कितना अच्छा होता ना। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो हम साथ मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सोनाक्षी, अरे मैं आप ही के पास आ रही थी, लेकिन बहन ने रोक लिया। सॉरी वो इतनी एक्साइटेड थी ना कि। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद इतनी उत्सुक हूँ तो तुम भी तो होगी ना। हाँ, लेकिन अब आप सोना से बात करिए, मैं गोलू को देख के आती हूँ। सोनाक्षी, बहुत अच्छी लग रही हो, नजर न लगे। अरे बच्चों को माँ की नजर कभी नहीं लगती। ओके चलो आ जाओ, बैठो। फिर से कहो। अच्छा, आपको वो सुनना? डोंट, सिर्फ अभी नहीं, ये रोज कहकर आपको पकाती रहूंगी। माँ 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 माँ। मैं आपको जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। हाँ बोल। देव और सोनाक्षी की फिर से शादी हो जाए तो कितना मजा आएगा। अरे उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तू कब से इतना बोरिंग हो गई आशा? वो क्या माँ? अरे फिर से शादी का मतलब है फिर से सारा सेलिब्रेशन, फिर से सारा शॉपिंग। नई साड़ी पहनने की पड़ी है आपको। एक मिनट आशा, तुमने हर चीज वेज क्यों बनाई है? देव दीक्षित आ रहा है तो कुछ तो नॉनवेज बनाना चाहिए था ना। क्योंकि देव दीक्षित जो है वो शुद्ध शाकाहारी है। आशा, ये मेरा घर है। अरे हम रिस्पेक्टेड बंगाली हैं, तो कम से कम एक फिश का आइटम तो होना चाहिए ना साथ में। करेक्ट। देव आ गया लगता है, मैं देखता हूँ। जाओ जाओ, आप खुल दो। वेलकम। अब तू मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। मतलब फिर से ट्रेनिंग शुरू? कोर्स। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों बचपन के दोस्त हैं। बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, ये तो मेरा साला है, और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ नहीं, अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ। लेकिन हम लोग तुम्हें अपना फैमिली नहीं मानता। लेकिन मुझे तो लगा था कि अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अपना फैमिली तब तक नहीं मानूंगा जब तक बॉस फैमिली से एक हग न हो जाता। माँ क्या दादी, आपने तो डरा ही दिया था। मैं ऑलवेज रेडी हूँ। अरे विजय, तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। आ जाओ आ जाओ। बहुत फनी जोक था, बहुत हंसी आई। मिस्टर बोस साहब। अरे क्या सब लोग, चलो खाना खाते हैं। आओ आओ आओ। अब तो तुम हमारे फैमिली के हो। चलो चलो चलो, साथ में खाना खाते हैं सब मिलके। आ जाओ बेटा। मैं तो आपको भगा के लेके जाने वाला था, फिर से आपकी बेटी बीच में आ गई। बदमाइश। अब खुश तो है ना? मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे तुम लोगों की बातें हो गई हो तो चलें? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ दे। वेलकम होम। अच्छा आप बैठो, और मुझे ये बताओ आप सुबह से क्या कर रही हो? मैं वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम। अच्छा ऐसे ही कुछ। मुझे लगा कि आप मेरे लिए सैलेड्स बना रही थी। अरे तुम्हें किसने बताया? आपकी सोहा ने। हाँ, उसी ने तो वो कंप्यूटर से पढ़ कर मुझे सुनाया और मैंने वो बनाया वो एक्सोटिक एवोकाडो सैलेड। थैंक यू। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अरे जरूरत कैसे नहीं थी, मुझे भी तो अपनी बेटी के पसंद का खाना बनाने आना चाहिए। सोनाक्षी, मैं बहुत खुश हूँ। तूने मुझे मेरा देव लौटा दिया। शुक्र है कि तूने अपने दिल की बात सुन ली और हम सबके दिल जीत लिए। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ समझ पे नहीं माँ, थैंक यू तो मुझे आपसे कहना चाहिए। अगर आप मुझे हिम्मत नहीं देती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो थैंक यू। पर ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। सोनाक्षी, हो सकता है भविष्य में फिर से मुझसे कोई गलती हो। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, हो सकता है हमारे रिश्ते में भी हो, क्योंकि हम दो अलग व्यक्ति हैं और चीजों को देखने का नजरिया अलग है हमारा। चाहे कुछ भी हो सोनाक्षी, वादा करो कि हम हमारे रिश्ते में
कोई भी दरार नहीं आने देंगे, कभी अपना रिश्ता टूटने नहीं देंगे। तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। मेरे घर मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी लौट आई है। ऐसा ही होगा। जो कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। खाना कैसा लगा बेटे? अच्छा था। आपको कुछ बात करनी है? अंकल बुला सकता हूँ ना? नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और ना तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बस लक विश करना चाहता हूँ तुम्हें। तो आप मेरे और सोनाक्षी के डिसीजन से ओके? पहले मैं हमेशा बोलता था कि मुझे यहाँ से जाना है कोलकाता, क्योंकि कोलकाता मेरा घर है। लेकिन बेटा, जब 7 साल के बाद मैं यहाँ वापस लौट कर आया तो मुझे इस शहर में एक अच्छी सी फीलिंग हुई और मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा शहर है, मेरा घर है। मैंने यहीं से तो सारी शुरुआत की थी। शोना और सौरभ यहीं बड़े हुए। यहाँ आकर मुझे एक कनेक्ट सा फील हुआ, जैसे तुम्हें और शोना को फील हुआ है ना। इसीलिए तो तुम सब कुछ भुलाकर साथ में हो। मैं सही कह रहा हूँ ना बेटा? इसलिए मैं तुम दोनों को तुम्हारे डिसीजन के लिए गुड लक कहना चाहता हूँ। बेटा, तुम दोनों साथ रहो, एक दूसरे की कमजोरी नहीं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनो। और हाँ, दोबारा कभी एक दूसरे को हर्ट मत करो, क्योंकि तुम लोगों की फैमिलीज तुम लोगों को बहुत प्यार करती। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार आपको डिसअपॉइंट ना करूं। ना चाय खाओ। अरे अरे श्रुति श्रुति जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए। बैठिए। देव तो अभी अभी चला गया यहाँ से। हाँ हाँ, बट खैर मैं तो आप दोनों से मिलने आई हूँ। अच्छा कि आप आ गए। ये भी तो आपका ही घर है, आप जब चाहे आ जा सकती हैं। बिल्कुल आयशा, बिल्कुल सही कह रही है। आप जब चाहें यहाँ आ सकती। मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। सब ठीक तो है ना? दरअसल मैं कुछ मांगना चाहती हूँ हमसे। और जो चीज मैं चाहती हूँ वो छोटी चीज नहीं है, पर मुझे यकीन है आप मुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आज हम सभी के लिए बड़ी खुशी का दिन है। देव और सोनाक्षी ने फिर से एक दूसरे को चुन लिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो मैं। देखिए, आप पुरानी कड़वी बातों को भूल जाएं और आपको जो भी कहना है आप खुल के कहिए प्लीज। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाऊं। हाँ, बैठो। आइए। आपने कहा था ना भाई साहब मुझे कि आपकी रोनीता भी आपकी बहू नहीं, बेटी समान है, आपकी दोस्त है। वैसे मैं भी मेरी सहेली को, अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ हमेशा के लिए। इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए।
खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सुना नहीं ईश्वरी जी ने क्या कहा? जल्दी जाके मिठाई लेके आओ, मुंह मीठा कराओ। हाँ बाबा, अब भी लेकर आया। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जब तक तुम मेरे सामने हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों का ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है। हाँ, लेकिन वहाँ हम दोनों के बीच में बहुत सारी दीवारें हैं, लोग हैं। और यहाँ सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। और माँ, मामा जी, विक्की, एलिना, गोलू, सोहा। एक को भूल गई तुम। किसे? जस्सी। मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना? परेशान तो नहीं हूँ। मतलब तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा लगा? बुरा भी नहीं लगा। अजीब है ना, काम तुम कर रही हो और डिस्ट्रैक्ट मैं हो रहा हूँ। बहुत बातें सीख ली है तुमने। मैं हम दोनों के लिए कॉफी लेके आती हूँ, ओके? देखे तो ये खरगोश काम क्या करते हैं। तुमने मुझे इतने सारे मेल्स लिखे हैं। ईश्वरी जी, आपको नहीं पता, ये कह के आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं पिछले 7 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। माफी चाहती हूँ, मैंने बहुत देर कर दी। ईश्वरी जी, कड़वी बातों को भूल जाइए और मुंह मीठा कीजिए। हाँ, खा तो रही। एक और लीजिए। अरे नहीं, अरे लीजिए ना एक और, अभी तो बस, सोनाक्षी भी बस। नहीं है यहाँ पर। ईश्वरी जी, बस अब हमें आगे देखना है और जो भी करना है वो हमारे देव और शोना की खुशी के लिए करना है। सच में मैं बहुत खुश हूँ भाई साहब, आपने मेरी बात रख ली। मुझे लगता है हमें देव और शोना से बात करके एक अच्छा सा डेट फिक्स कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सोनाक्षी से बात कर लीजिए, मैं देव से बात कर लेती हूँ। जी। अब तो बस हम दोनों परिवारों को साथ में मिलकर ढेर सारी खुशियाँ बांटनी है। अरे हाँ, मुझे पता है सोनाक्षी घर पर नहीं है, अगर वो होती तो मैं खुद ही उसे दे देती, पर ये शगुन आप उसे दे दीजिएगा मेरी तरफ से। और उसे कहिएगा उसकी माँ ने ये दिया है और बहुत जल्द धूमधाम से उसकी ये माँ उसे घर ले जाएगी। आज मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस प्यार को मैं पीछे छोड़ आई थी, अब उस प्यार की निशानी हमेशा मेरे साथ रहेगी। आई एम सो हैप्पी। इतनी खुश हूँ, लेकिन इस खुशी में भी एक अकेलापन सा है, क्योंकि मैं ये न्यूज़ मिस्टर ओबोरो के साथ शेयर ही नहीं कर पाऊंगी। ओह गॉड देव, इस खुशी पर तुम्हारा उतना हक है जितना मेरा। यही तो हम चाहते थे ना। और आज जब ये खुशी मिली है तो तुम मेरे साथ नहीं हो। मैं तुम्हें देखती रही, तुमसे कहती रही कि मैं जा रही हूँ, और तुमने मुझे जाने दिया। How could you do that to me? सोनाक्षी, देव, मैं बस ये डिलीट ही कर रही थी। ये सब मैंने 7 साल पहले लिखा था, जब मैं गुस्सा थी, मैं सैड थी। वो सब लेट आउट करने के लिए ये मेल्स। अब इसका कोई मतलब नहीं है। इट्स ऑफ नो यूज। लाओ, मैं डिलीट कर देती हूँ। क्या क्या डिलीट करोगे सोनाक्षी? देव, ट्रस्ट मी, ये सब 7 साल पहले। 7 साल जो तुमने मेरे बिना बिताए। तुमने और सुहाना ने सारी मुसीबतें अकेले ही झेली।
वही 7 साल है ना ये। मैं जानना चाहता हूँ क्या होता उन 7 सालों में, और क्या क्या डिलीट करोगी। जो तुम यहाँ से डिलीट कर दोगी वो अपने यहाँ से तो डिलीट नहीं कर पाओगी ना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया देव, बस यही इन मेल्स में लिखा, बस मैंने भेजी नहीं। ये मेल्स मेरे लिए लिखे हैं ना, मेरा नाम है ना इन पर। मुझे जानने दो क्या लिखा है। सोनाक्षी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या क्या सहा, क्या क्या देखा उन 7 सालों में। मैं तुम्हारे साथ नहीं था, उन 7 सालों में क्या क्या हुआ वो सब मुझे जानना है। देव, इनमें ऐसी बातें भी है जो तुम्हें हर्ट कर सकती है। मैं तब अलग थी, ये बातें सब मैटर नहीं करती अब। सोनाक्षी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पिछले 7 सालों में जो कुछ भी हुआ मैं वो सब कुछ जान, ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। सोनाक्षी प्लीज। लेकिन देव। सोनाक्षी, मैंने कहा ना ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए प्लीज ये मेल्स मुझे सेंड कर दो। एक शर्त पर। क्या? मैं अपने 7 साल तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, तुम्हें भी वही करना होगा। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ लीना ने तुम्हें पहले ही बता दिया। मैंने अपने बारे में तो एक पेज भी नहीं लिखा है। चलो मुझे सेंड करो। अभी तो तुमने ही कहा ना देव कि ये हमारे लिए अच्छा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें मुझे बतानी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सोनाक्षी। कॉफी ठंडी हो रही है, चलो आओ, चलो मुझे मेल भेजो जल्दी से।